इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल क्या है, इसकी अगर बात करें तो ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है, एक प्रकार से डिजिटल मीडियम है जिसकी मदद से हम मैसेज को भेज सकते हैं। मैसेज के साथ में फाइल्स को, डॉक्यूमेंट को, इमेजेस को, वीडियो को एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति कहीं भी इसको सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। सिंपल बोले तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल मैसेज भेज सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। ईमेल के माध्यम से आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सैकड़ों मैसेज भेज सकते हैं, बिल्कुल डाकघर की चिट्ठी की तरह, यानी डाकघर से भेजते थे वैसे ही, परंतु ये माध्यम डिजिटल रूप से हो जाता है। इसके कुछ घटक होते हैं, घटक बोले तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हो जाते हैं, जैसे हम समझ लेते हैं फिर इसको उपयोग करना देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं टू। टू का मतलब हो जाता है जिसे ईमेल भेजना है उस रिसीवर की ईमेल आईडी होना चाहिए करेक्ट। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, दूसरों को भी कॉपी भेजना है। मान लो एक मैन प्राप्त करता है, रिसीवर है, और उसके बाद दूसरे अन्य व्यक्ति भी है, उनको भेजना है तो कार्बन कॉपी का उपयोग करते हैं। ऐसे बीसीसी हो जाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दूसरों को छुपाकर कॉपी भेजना, यानी कि इन दोनों को पता ना चले ऐसी कॉपी भेजना है, तो बीसीसी में आप ईमेल आईडी टाइप कर दो, चली जाएगी। ऐसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब ईमेल किस विषय में है उसकी हेडिंग, और मैसेज की बॉडी मतलब क्या मैसेज भेजना चाहते हैं उसका पूरा मैसेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या भेजना है उसकी फाइल की लिंक आपको मिलेगी अटैचमेंट में, बोले तो पीडीएफ है, इमेज है, डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें। तो ये हो जाते हैं ईमेल के मेन कंपोनेंट। हम सीधे चलते हैं ईमेल उपयोग करके देख लेते हैं एक बार। हालांकि आपने उपयोग करे होंगे, हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, नया, ऐसे जीमेल में चलते हैं। जीमेल आईडी बनाना सबसे बनता होगा, फिर भी नहीं बनता तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से करेंगे हम कंपोज मेल क्लिक, और कंपोज में क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा टू। टू मिलेगा मतलब हम हमारी मेन ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक और मिलता है सीसी। सीसी मतलब हो जाता है किसी पर्टिकुलर दूसरे की ईमेल आईडी। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ टाइप कर लेते हैं abc123@gmail.com को एक कार्बन कॉपी भेजना है। डेमो ईमेल आईडी हमने टाइप करे हैं, ये मत सोचने की ईमेल आईडी है। अब इन दोनों को पता ना चले उसके लिए हम क्या करेंगे, बीसीसी। बीसीसी मतलब इस प्रकार से हमने इसको जो है सीक्रेट मैसेज भेजना चाहते हैं जो दोनों को पता ना चले, तो ये तीनों चीज़ हो गई, मतलब तीनों में हमने तीनों चीज़ टाइप कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, क्या भेजना चाह रहा है। मान लो हम रिज्यूम भेजना चाह रहा है, रिज्यूम एंड फोटोज़, इस प्रकार से हमने भेजे, और बॉडी में हमने क्या लिख दे, हेलो सर, इस प्रकार से, और स्पेस देकर हम देख देते हैं कि प्लीज़ सी ऑल अटैचमेंट, इस प्रकार से हमने लिख दिए, और नीचे लिख दिए हमने थैंक्स। ठीक, थैंक्स लिख दिए, और फ्रॉम लिख दिए हमने हमने यहाँ पे लिख दिए सरकार स्टडी वेब्स, इस प्रकार से। ये देखिए एजुकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी हमको लिखना सब बॉडी में हम लिख सकते हैं पूरी डिटेल। उसके बाद नीचे ऑप्शन समझते हैं, ये फॉर्मेट करने का ऑप्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए इनको फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ टेक्स्ट में चले जाओ और इनके जो टाइप है वो बदल दो। टाइप बदल दो मतलब यहाँ से लार्ज साइज़ कर दो। उसके बाद आप बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन जो भी करना है। अटैचमेंट देना है बोले तो इसमें क्या भेजना चाह रहा है, मान लीजिए आप एक पिक्चर भेजना चाह रहे हैं तो पिक्चर अटैच कर दो। आप कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अटैच कर दो। डॉक्यूमेंट में जाओ, मान लीजिए पी डॉक्यूमेंट ऐसे अटैच कर दो। तो देखिए दोनों चीज़ यहाँ पे अटैच हो चुकी है, और अटैच होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई हाइपरलिंक इसमें भेज सकते हो। मान लीजिए इसमें कोई हाइपरलिंक भेजना वेबसाइट की या कोई वीडियो की तो वो भेज सकते हैं। स्माइलीज़ वगैरह भेज सकते हैं, इमोजीज़। आप गूगल ड्राइव से डेटा को इंसर्ट करके भेज सकते हो। गूगल जो फ़ोटोज़ है वो भेज सकते हैं। अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, या फिर डिजिटल से जो सिग्नेचर है वो इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती है इसमें, आपको स्पेलिंग, ग्रामर और जो भी चीज़ें देखने को मिलती है। अब इसको भेजना है तो आप सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के पहले एक और ऑप्शन दिया शेड्यूल, यानी कि इस मैसेज को आप अभी नहीं, आप 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या दूसरे दिन भेजना चाह रहे हैं तो आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये सारे काम करने के बाद आप क्या करोगे, सेंड। सेंड जैसे करोगे तो आपका मैसेज सेंड मेल में चला जाएगा, या फिर इसको आप क्लोज कर देते हैं यहाँ से तो ड्राफ्ट में चला जाएगा, और अगर डिलीट कर देते तो वो कहीं नहीं जाएगा, और भेजने से बच जाता तो वो आउट बॉक्स में चला जाता है। तो ये हो जाता है बेसिक चीज़ें ईमेल से रिलेटेड। और कुछ फोल्डर्स है, यहाँ फोल्डर्स आप देखिए अलग अलग कैटेगराइज हो जाते हैं। जैसे स्पैम फोल्डर, स्पैम मेल आ जाते हैं। ऑल मेल में सारी चीज़ें दिख जाती है। इनबॉक्स में आप देखोगे तो आपको प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले जो ईमेल है जो पढ़ने योग्य है उनको देख लेते हैं। जो पढ़ ली उसको हाईलाइट, मतलब डार्क नहीं रहता, लाइट हो जाता है, और जो आप नहीं पढ़े रहते वो हाईलाइट यहाँ पे दिखता है।
बोल्ड मैटर में, ठीक है। स्नूज है मतलब भविष्य में भेजे जाना है। ट्रेस मतलब डिलीट किए हुए मेल है। कुछ लेबल आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे यहाँ पीपीटी में। यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा पॉपुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो ईमेल सर्विस प्रदाता जो है, जैसे हम अभी जीमेल में काम कर रहे हैं तो जीमेल एक फ्री ईमेल सर्विस है, गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। याहू है, याहू के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, रेडिफ मेल है। इसके साथ ही आपको प्रोटॉन मेल देखने को मिल जाता है। तो इनके माध्यम से आप ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी बनाना होता है और उसके बाद सेंडर की भी ईमेल आईडी और रिसीवर की ईमेल आईडी लगती है कम्युनिकेशन के लिए। ईमेल आईडी में क्या क्या चीज़ें रहती है, तो ईमेल आईडी मतलब यूज़र नेम हो जाता है, एट द रेट का साइन हो जाता है, डोमेन नेम हो जाता है, डोमेन का टाइप हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब यूजेस क्या क्या है भाई, ऑफिस की बात करें, लेटर भेजना, रिपोर्ट भेजना, प्रोजेक्ट भेजना, इसके लिए अब जीमेल में आपको मात्र कितने एमबी तक की फैसिलिटी मिल जाती है, 25 एमबी तक की। अगर अलग से भेजना है तो आप गूगल ड्राइव की लिंक भेज सकते हैं। स्कूल कॉलेज की बात करें तो असाइनमेंट है या फिर इंफॉर्मेशन है, सिलेबस है, ये चीज़ें आप भेज सकते हैं। इसके बाद देखिए जॉब, रिज्यूम है, इंटरव्यू, कॉल लेटर जो भी है, गवर्नमेंट ऑनलाइन आवेदन या नोटिस की बात करें, मार्केटिंग में प्रमोशनल मेल है, न्यूज़लेटर है, या फिर हम बात करें पढ़ाई तो स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ नोट्स है, ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिल जाती है। ईमेल की सुरक्षा की अगर बात करें तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जो हमने पहले बात कर लिए। स्पैम मेल पर क्लिक नहीं करना है। और स्पैम मेल हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे स्पैम मेल दिख जाता है। स्पैम मेल जो हो जाते हैं आपके ऐसे मेल जो गलत उद्देश्य से भेजे जाते हैं या फिर अधूरे रह जाते हैं, वो स्पैम मेल कहलाते हैं। अज्ञात लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक ना करें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें, 2FA, और हमेशा लॉग आउट कर दें जब उपयोग करना बंद कर चुके हैं। तो ईमेल से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको समझ में आ गई होगी।